मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फौजिया ने दावत ही इसलिए रखी थी ताकि वो ये जता सके मैंने हमेशा अपनी मर्जी चलाई है, कभी उसको इस घर में अपनी मर्जी से नहीं रहने दिया। देख नहीं रहे थे कैसे हर एक चीज पे जता रही थी और तंज कर रही थी। तुम भी ना, वो तो है ही नादान, तुम अपना दिल क्यों जलाती हो? हैं? रहने दे फारूक, वो कोई नादान नहीं है और ये बात मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं। मैंने तो हमेशा उसकी हर छोटी बड़ी गलतियों पे पर्दा डाला है, उसकी कोताहियों को छुपाया है, हमेशा उसे अपनी छोटी बहनों की तरह रखा है। कुछ भी हो जाए कभी उस पे काम का बोझ नहीं डाला, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी। लेकिन हाँ, कभी भी घर में कोई काम हुआ मैंने उससे जरूर मशवरा लिया। तुम्हें तो अच्छे तरीके से फौजिया की आदतों का पता है, तो उसकी वजह से अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने मेरे लिए, इस घर के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। फौजिया के आराम का हर तरीके से तुमने ख्याल रखा है हमेशा। उसे उल्टा तुम्हारा एहसान मनाना चाहिए। ओवर थिंकिंग मार देती है ओवर थिंकिंग। डोंट स्पॉइल योर मूड। ऐसे नहीं करते, ऐसे चलो आ जाओ। आ जाओ ना, ये बात। अशर, कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा, मगर टाइम क्या हो रहा है, आपने मुझे उठाया क्यों कोई नहीं? जरूरत नहीं उठने की, आप आराम करें। मगर अशर, मैं पता है तुम्हें रात से बुखार हो रहा है, पूरी रात तुम बुखार में जल रही थी, जरा सा हाथ लगा रहा था तो चौंक रही थी, ऐसा लग रहा था कि तुम किसी चीज़ से डर गई हो। मैं आपके लिए नाश्ता बना। मैंने कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूंगा। कैसा लगा आपको घर पर पप्पू? बहुत अच्छा, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना जबरदस्त घर बनवाया है। थैंक यू पप्पू। भाई जाहिर है तुम्हारी दिन रात की मेहनत है, घर तो अच्छा बनेगा ना। अच्छा शाहजहान, ये बताओ कि बड़े भाई और भाभी कब आ रहे हैं? अगले हफ्ते। क्या वाकई? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे क्या बताता मैं आपको, वो उनकी सीट्स ही नहीं कंफर्म हो रही थी, अब हुई है तो बता दिया आपको। ये तो बहुत अच्छा हो गया शाहजहान, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि नेक्स्ट वीक भाई और भाभी मेरे साथ होंगे। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस बोर हो रही थी। पता है आज मेरा इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। मुझे मेरा अपना घर बहुत याद आ रहा है, जहाँ पे हम सब थे, कितना मजा आता था ना। ये तो है, तुम लोगों के जाने के बाद ये घर भी सोना हो गया। मॉम भी तुम्हें बहुत मिस करती है। मैं भी तुम सबको बहुत याद करती हूँ, बहुत ज्यादा। तो ऐसा करते हैं, मॉम को कहता हूँ कि तुम्हें जल्दी से दुल्हन बनाकर इस घर में ले आए, उनकी बोरियत भी दूर हो जाएगी और तुम्हारी भी। कैसा आइडिया? जिया, सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ। तो जवाब तो दो।
क्या कहूँ, तुम ही बता दो। अरे कुछ कहो तो सही। आई लव यू ही कह दो। आई मिस यू टू। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किससे बातें कर रही थी? वो वहाज से बात कर रही थी मामा। जब मैंने और शाहजैन ने कहा था कि हमारे साथ चलो, तब तो तुमने मना कर दिया था कि मुझे बहुत सारे काम हैं, और अब तुम बैठी वहां से बातें कर रही हो। तो क्या हो गया है मामा? वजिया, मैंने देखा है तुम वहां से बहुत बातें करती हो। इतना नहीं कि मेरे साथ आके मेरी थोड़ी हेल्प करा दो किचन में। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप अकेले काम करती हैं। मुलाजमा है घर में, वो आपके साथ हेल्प करवाती है ना। जैसे तुम्हारी बहुत जुबान चलने लग गई है। आओ मेरे साथ किचन में हेल्प करवाओ, जल्दी। हाँ, अभी लाएं, मैं सब्जी काट देती हूँ। नहीं बेटा, तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं ठीक हूँ अब आया भी। बुखार उतरा तुम्हारा? जी, अब काफ़ी कम है। अपना ख्याल रखा करो। मैं तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए नज़र नहीं उतारी है तुम्हारी। यकीनन किसी ना किसी की नज़र लगी होगी। अच्छा ठीक है, पर मुझे ये तो दे, मैं करती हूँ ना। नहीं भाई, छोड़ दो अब। अच्छा, ऐसा करो, तुम ये लहसुन छील दो। मुझसे लहसुन नहीं छीले जाते। जी। अच्छा आया भी, एक बात तो बताएं, आप यहाँ कब से हैं? ये तो मुझे भी याद नहीं, मगर इतना पता है कि मेरा बचपन इसी घर में गुजरा है। अम्मा बताती थी अब्बा ने पहले बड़े साहब के पास चौकीदारी शुरू की, फिर अम्मा भी बड़ी बेगम साहिबा की मदद करने आ गई। उसके बाद अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा के इंतकाल के बाद बड़े साहब मुझे और अम्मा को भी इस घर में ले आए। अल्लाह जन्नत नसीब करे बड़े साहब को, वो भी उस दुनिया से चले गए। बस फिर तो ये घर ही मेरा सब कुछ है। अनम और अशर तो मेरे गोदों में खेले कूदे। अच्छी तरह जानती हूँ इन दोनों को। और कामरान भाई? मेरा मतलब है कि आप कामरान भाई को भी अच्छी तरह जानती होंगी, उनकी आदतें वगैरह। नहीं, कामरान और अनम तो अभी कुछ अर्सा पहले ही यहाँ आए। अशर बाहर चला गया तो ये घर खाली खाली सा हो गया। फिर अनम और कामरान यहाँ आ गए। अच्छा, तो कामरान भाई अशर के रिश्तेदार नहीं है? मेरा मतलब है कि अनम बाजी की शादी रिश्तेदारों में हुई है या गैरों में? बिल्कुल गैरों में। बड़े साहब के किसी दोस्त ने ये रिश्ता करवाया था। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? नहीं, ऐसे ही। अच्छा चलो, ये बताओ कि शाम में क्या खाओगी? अरे फौजिया, माशाल्लाह से घर की सेटिंग तो तुमने बड़ी जबरदस्त की है। मुझे तो बहुत पसंद आया। थैंक यू। जो भी आता है यही कहता है। चाय लो ना। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी जिठानी ने क्या कहा? तुमने उसकी दावत की थी ना, उसने तो तुम्हारी तारीफें की होंगी। भाभी और मेरी तारीफ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं, वो तो मुंह में लड्डू रखकर लाई हुई थी, बस हाँ हो करती रही। ठीक से बात ही नहीं की उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहजैन, कैसे हो शाहजैन? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तुम कैसे हो? शाहजैन, कैसे हो शाहजैन?
मैं ठीक। तुम चेंज करो, मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। ये कौन था? तुमने पहचाना नहीं? ये बड़े भाईजान का बेटा है, शाहजैन। अच्छा, माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया। बचपन में देखा था मैंने इसे। तुम्हारे भैया भाभी पाकिस्तान आ गए वापस? नहीं, अभी तो नहीं आए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। वैसे बड़ी बेवकूफ़ हो तुम फौजिया। इतना अच्छा रिश्ता होते हुए भी तुमने अपनी बेटी की मंगनी कहीं और कर दी। भाई मेरा मतलब ये है कि जब तुम्हारे मैके में इतना अच्छा रिश्ता मौजूद था तो तुमने अपनी बेटी ससुराल में देने की क्यों सोची? तुम्हारी तो वैसे भी तुम्हारी जेठानी से नहीं बनती। भाई तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शाहजैन जैसे हीरे को कभी अपने हाथ से ना जाने देती, क्योंकि जो प्यार और मोहब्बत तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारी बेटी को दे सकते हैं वो तुम्हारी जेठानी नहीं दे सकती। तुम चाय लो ना, ठंडी हो रही है। तुम ऑफिस से कब आओगे? शाम तो हो जाएगी मुझे। अच्छा। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? नहीं, वैसे ही। अच्छा, आज हम कहीं बाहर चले? तो चलो। मगर तुम्हारा ऑफिस, तुम आज जा रहे हो तो तुम्हें आते आते शाम हो जाएगी ना यार। तो क्या हुआ? और वैसे भी तुम्हें तैयार होते होते शाम हो ही जाएगी। तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस के बाद पिक कर लूंगा। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ज्वाइन कर लिया ऑफिस। हाँ यार, घर बैठ कर क्या करता? बाबा और चाचू का लोड कम हो जाएगा मेरे ऑफिस जाने से। मैं भी चाहता हूँ कि बाबा अब रिलैक्स करें, उन पर प्रेशर ना हो। आज आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम्हारी यही सबसे अच्छी बात लगती है, तुम सबका एहसास करते हो, सबका ख्याल रखते हो। कदर किया करो मेरी, ऐसा बंदा किस्मत वालों को मिलता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जल्दी से आ जाना, ठीक है? मैं वेट करूँगी। या डोंट बी लेट। बाय। चलो ख्याल रखो अपना, मिलते हैं, बाय। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ, बस जाने की तैयारी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कौन से वाले पहनूं। काफी देर नहीं हो गई आपको? हाँ, आज बड़ी सुस्ती छाई रही थी, दिल ही नहीं कर रहा था निकलने का अब बेड से। जब से भाईजान ऑफिस आना शुरू किया है, मेरा सारा काम और भाईजान का सारा काम संभाल लिया उसने। ये सब आपको सही लग रहा है? क्या? यही कि ये सारा कारोबार तो आपका और आपके भाई का है, अब वहाज ने सारा संभाल लिया है, तो कहीं ये ना हो कि आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंके। अच्छा, पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें सोचती रहती हो? अरे वहां जा रहा है, सारा काम संभाल लिया है, हमें खुशी हो रही है, और जो कुछ मेरा और भाईजान का है वो सब कुछ वहाज का ही है ना। उसके बाद क्या मतलब वहाज का है? हमारी बेटी भी तो है, आपकी वारिस तो वही है ना। फौजिया, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? जब वजिया की शादी वहां से हो जाएगी तो जो कुछ भी है वो दोनों का ही है ना, एक दूसरे का ही होता है ना। मैं चाहती हूँ आप ये रिश्ता खत्म कर दें। कौन सा रिश्ता? वहाज और वजीहा का रिश्ता। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? उल्टा सीधा सोचती रहती हो। जाओ जाके नाश्ता लगवाओ, पहले ऑफिस को देर हो रही है मुझे। शाहजैन? पुप्पो, आप ही को ढूंढ रहा था मैं। अच्छा अच्छा। वो घर का कुछ सामान लेना चाह रहा था मैं, तो जानती है मेरा इतना कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं सोचा था कि वजीहा चली जाए मेरे साथ। तो हाँ हाँ शाहजैन, तुम टेंशन ना लो, वजीहा तुम्हारे साथ घर देखने जाएगी। मगर मुझे तो घर का कोई सामान लेना आता ही नहीं है।
मामा आप शाहजैन के साथ चले जाए ना। देखा, मुझे पक्का यकीन था कि तुम इनकार कर दोगी। देख रही हैं पुप्पो, आप कब से इससे कह रहा हूँ कि एक दफा चले जरा देख ले मेरा घर जाके, नहीं इंटरेस्टेड ही नहीं। मगर मामा वजिया, बड़ी अम्मी के घर जाने के लिए तो तुम हर वक्त तैयार रहती हो, ये भी तो तुम्हारे मामू का घर है, जाओ। मैंने कब मना किया मामू के घर जाने से? एक दफा मामू को घर पे शिफ्ट होने दे, फिर देखेगा, हर रोज जाया करूंगी। पता है मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जब मेरा घर कंप्लीट हो जाए ना, तो उसे सबसे पहले आप दोनों देखें। अब वजिया तुम्हारे साथ जा रही है, तुम गाड़ी निकालो, चलो वजिया उठो, जाओ। आपके कहने पे जा रही है, वरना इसका दिल नहीं था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेट्स गो। हाँ हाँ, गाड़ी निकालो। आओ ना। थैंक यू। वजिया, वो फोन चार्ज करके आ रहा हूँ मैं। ओके। बैठो। आज कहाँ हो? आज कहाँ हो? मैं मामू के घर हूँ आज, प्लीज तो मुझे यहाँ से पिक कर लेना। अरे नहीं 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 नहीं, बैठे 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 बैठे। कैसा चल रहा है सब कुछ बॉस? बॉस तो आप हैं। अरे अब हम कहाँ बॉस हैं? अब सारी जिम्मेदारी तो तुम्हें उठानी है। वो सुना नहीं है कि वक्त बदल जाता है, पहले माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं, फिर एक वक्त के बाद और बच्चे बड़ों की तरह माँ बाप की जिम्मेदारी उठाते हैं। सर जी सर 4 बजे अहमद एंड सन से मीटिंग है। ओके फाइन, सुहेल साहब को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। किस? समझ में आई बात? मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, इंतजार कर रहा हूँ आपका। कामरान, आप तो आज बाहर दोस्तों के साथ खाना नहीं खाने वाले थे? कैमरा में भी आपके बड़े मजे हैं, जब चाहें दोस्तों के साथ प्लान बना लेते हैं। लकी प्लान था मगर मैंने कैंसिल कर दिया। भाई जब से अनुषा आई है इतना अच्छा खाना बनाती है कि बाहर खाना खाने को दिल ही नहीं करता। भाई एक बात तो है, मेरी बीवी के हाथ में जायका है। भाई मुझे तो आया बी के हाथों का खाना बहुत पसंद है, उनके हाथों में ना बिल्कुल मामा जैसा जायका है। वाओ, मजा आ गया खाना खाने का। अब अगर एक कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने कोई चाय वाय नहीं बनाने वाली, सुबह चाय दोपहर चाय, जितनी देर आप घर पे रहते ना बस आपको चाय चाहिए। आप ही कामरान भाई इतने प्यार से कह रहे हैं, अगर कामरान भाई की जगह मैं होता तो अनुषा मुझे कभी मना नहीं करती। क्यों अनुषा? आप कहें मैं बना देती हूँ अभी। देखा, ये होती हैं जन्नती बीवियां। आप कुछ भी कहने, मैं नहीं आने वाली आपकी बातों में।
वैसे तुम बहुत लकी हो अशर, जो तुम्हें इतनी प्यारी बीवी मिली। हमारी तो हसरत ही रहेगी कोई 2 बोल प्यार के हमारे साथ भी बोला। हाँ भाई, कैसा लगा? शाहजैन बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। बाय द वे, मामा बता रही थी कि यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, मगर यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा शाहजैन। है ना, मजदूर छत पे काम कर रहे हैं। अंदर का तो काम कंप्लीट हो ही गया है तकरीबन। ओके। और तुम बता रहे थे कि यहाँ पे मुलाजिम भी हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। बाहर तो वॉचमैन भी नज़र नहीं आया मुझे। वॉचमैन था तो सही, अभी वो बस गया है कुछ काम से। तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ ना, बाकी का घर दिखाओ। आओ, आ जाओ। पता है ये अभी बेहतर होगा, ये सफाई होगी यहाँ। पता है ना, काम चल रहा है। जी जी। ग्रीनरी वगैरह सब रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये मॉम डैड का कमरा है। बहुत अच्छा है, नाइस। अच्छा है? या आओ, और अपना रूम दिखाता हूँ तुम्हें। और ये है मेरा कमरा। आओ ना, आओ, देखो। बहुत अच्छा है। बैठो। यहाँ शाहजैन, हम बाहर बैठो। नहीं, बाहर चल के बैठते हैं। मुझे यहाँ घबराहट हो रही है। बाहर बैठे। हाँ, अनुषा बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? आया भी, चाय बना रही हूँ। तुम रहने दो, लाओ मैं बना देती हूँ। सुबह से किचन में लगी हो तुम। नहीं आया भी, आप आराम करें, मैं बना लेती हूँ। जीती रहो बेटा। जब से तुम आई हो मुझे तो बहुत आराम मिल गया है, वरना पहले तो तबीयत जैसी भी रहे सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता था। आया भी, आप चाय पियेंगी? नहीं की और पूछ कुछ? अभी बनाती हूँ। बिल्कुल।
कब मना किया मामू के घर जाने से? एक दफ़ा मामू को घर पे शिफ्ट होने दे, फिर देखिएगा हर रोज़ जाया करूँगी। नहीं, हम बाहर चल के बैठते हैं, मुझे यहाँ घबराहट हो रही है। कहाँ रह गए शाहज़ैन? शाहज़ैन चले? क्या, किस बात की जल्दी है? मेरा मतलब चाय जूस कुछ लोगी? नो नो प्लीज़, थैंक यू, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। वैसे भी आप घर में तो कोई मेड है नहीं, तो कौन बनाएगा? अरे मैं बनाऊंगा ना तुम्हारे लिए, बताओ क्या लोगी? बिला वजह तुम परेशान हो के, इट्स ओके। अरे तुम 2 मिनट बैठो, मैं जूस लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। रहने दो ना शाहज़ैन प्लीज़। पहली दफ़ा आई हो मेरे घर, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा मैं। आता हूँ। ओह कामरान भाई, सीरियसली आपके साथ बातें करने में मजा ही आ गया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी तरह खुश मिजाज होते हैं इस दुनिया में। भाई हम खुश मिजाज और तुम्हारी बहन खुश्क मिजाज। कामरान भाई, अच्छा हो बाजी यहाँ पर नहीं, अगर होती ना तो आपकी खैरियत नहीं होती। हाँ ये तो है, मगर यार जहाँ रोज पिटते हैं वहां पर एक दफा और सही। कुछ भी, आप भी यार। ये लें चाय। थैंक यू। आप चाय नहीं पियेंगी? नहीं, मैं इस वक्त चाय नहीं पीती हूँ। वाओ अनुषा भाई, तुमने खाने के साथ साथ चाय भी बहुत अच्छी बनाई है। माशाअल्लाह, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कमरान भाई, आपको याद है जब हम शादी की शॉपिंग कर रहे थे, ये जोड़ा आपने अपनी पसंद से लिया था और अनुषा पे कितना अच्छा लग रहा है ये। अच्छा, तो इसका मतलब है आज आपने मेरी पसंद के कपड़े पहने। एक्सक्यूज मी। कामरान भाई, बाजी बता रही थी कि आपकी प्रमोशन होने वाली है। हाँ, कुछ मामला तो ऐसे चल रहे हैं, दुआ करो। क्यों नहीं, मैं जरूर दुआ करूंगा। वैसे भी आप जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपकी प्रमोशन तो बनती है, बेफिक्र हो जाएं। शाहज़ैन, शाहज़ैन, कहाँ रह गए हो भाई? किधर रह गया ये शाहज़ैन? जी नहीं सर, मैं आ रहा हूँ फौरन। अच्छा, मैं पहुँच के बताता हूँ आपको। आई विल बी देयर विद इन 15 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स। ओके, सी यू देयर, सी यू। क्या हुआ आज, चलना नहीं मीटिंग में? बाबा, मेरा मीटिंग का ज़्यादा ज़रूरी है क्या? मुझे बेसिकली ज़रूरी काम था। ऐसा क्या काम है जो इस मीटिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अच्छा ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, मैं और सहील जो है मीटिंग अटेंड कर लेंगे। थैंक्स बाबा।
शाहजैन कहाँ रह गए थे? तुम जूस बनाने गए थे या पाए? इतनी देर लगा दी। अरे मैं तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं रोज बनाता हूँ ये लो। थैंक यू। वैसे मामू और मामी कब आ रहे हैं? हाँ बताया तो था नेक्स्ट वीक। वो लोग ये घर देख के बहुत खुश होंगे, राइट? हाँ हाँ बहुत अच्छा लगेगा उनको। तुम जूस पियो ना, गर्म हो जाएगा। हाँ, बाय द वे सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं शाहजैन, बस आई थिंक कि ड्राइंग रूम का जो पेंट है वो थोड़ा डार्क लग रहा है। हाँ वो देख लेंगे। पता है, घर वो होता है जिसमें सब एक साथ रहें, जैसे हम रहते थे। बड़े बाबा, बड़ी मामा, वहाज, मैं, मामा, बाबा, हम सब उस घर में एक साथ रहते थे। बहुत मज़ा आता था। देखो यहाँ पे भी अब कोई नहीं है, तो बस तुम्हें अजीब सी वहशत नहीं होती यहाँ? आप शाहजैन, ये तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों हो रही हैं? आर यू ओके? नहीं तो वो ऐसा तो नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, जाओ जाके शीशे में देखो, बहुत रेड हो रही हैं तुम्हारी आंखें। हाँ ना, वो कल रात सो नहीं सका था ठीक से, नींद नहीं आ रही थी। क्यों? तो क्या तुम पुलिस वालों की तरह मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? अजीब बात है यार। इतने प्यार से तुम्हारे लिए जूस बनाया, तुम जूस पियो, गर्म हो रहा है, पियो। मजिया का नंबर क्यों नहीं लग रहा? क्या बात है आपा? आपकी आवाज़ से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ बस थोड़ा सा बुखार महसूस हो रहा है मुझे भी। इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाएं, यहाँ रह लें। नहीं साइमा, पता है ना तुम्हें, अपने घर में ही सुकून मिलता है इंसान को। अच्छा ठीक है, अगर आपने मेरे घर नहीं आना तो फिर अनुषा को अपने पास बुला ले। वो आपके पास होगी तो मेरा दिल भी मुतमईन होगा। कैसे बुला लूं अनुषा को साइमा? अच्छा थोड़ी लगता है बार बार अपनी वजह से मैं उसको परेशान करती रहूं। पता तो है तुम्हें, अभी अभी उसकी शादी हुई है, डिस्टर्ब हो जाएगी ना। मेरी प्यारी आपा, ये सब कुछ क्या सोच लेती हैं आप? चले फिर एक काम करती हूँ, मैं आपके पास आ जाती हूँ। अच्छा है ना, 1-2 दिन दोनों बहनें मिलकर रह लेंगे। अरे साइमा तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं कोई इतनी बीमार थोड़ी हूँ, ठीक हो जाऊंगी। आपा मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। अच्छा अच्छा, ऐसा करते हैं कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें खुद फोन कर दूंगी, फिर तुम आ जाना, ठीक है? अब तो तुम नाराज नहीं होगी ना? ठीक है, लेकिन मुझे बता ज़रूर दीजिएगा। आप जैसे ही मुझे फ़ोन करेंगे मैं फ़ौरन आ जाऊंगी। जाहिर है तुम्हें ही बताऊंगी, और किसे बताऊंगी? एक ही बहन तो हो मेरी, तो बस आपकी दुआएं हैं।